हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि क्लास 9th इंग्लिश मीडियम कि मैंने अभी तक वीडियो बहुत दिन हो गए बनाए नहीं है। इसलिए मैं आज न्यू आपको वीडियो चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इन कुछ नोट्स के क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये होम एग्जाम में तथा फाइनल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से सुनिएगा और मैं इसे सॉल्यूशन के कहूँगा। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं एक नोट्स के माध्यम की तरह मैं आपको सही आंसर उसको डिक्टेट कर दूंगा, जो कि आप लोग अच्छी तरह से इसे स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे। तो इससे आपके क्या होगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी और अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए तथा अपने फ्रेंड की हेल्प करिए, उसे भी बताइए कि ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसे सुनना और देखना तथा इसे प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट नोट से अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप हम क्लास 9th इंग्लिश मीडियम के चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके में टेक्स्ट शीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर डिस्कवर बाय द सेल रॉबर्ट हुड 1665 में फर्स्ट टाइम में स्टडी की थी। उन्होंने हनी बी हाइव्स में इन्होंने देखा था और इसके स्ट्रक्चर थे। सेकंड क्वेश्चन आपके में आता है, हु वाज द फर्स्ट टू सी फ्री सेल लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, यानी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की फर्स्ट टाइम में किसने देखा था स्वतंत्र रूप से? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम पर भी जानते हैं। इसके एक्स्ट्रा में भी सी गोल्जी बॉडी गोल्जी का एक खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके आता है स्क्रीन में, सेल थ्योरी वाज गिवन, यानी सेल थ्योरी का सिद्धांत फर्स्ट टाइम में कितने दिया था? स्लाइडन सॉन साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम में सेल थ्योरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसका आंसर है नेक्स्ट में देखते हैं बैक्टीरिया सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रेस्पिरेटरी एंजाइम इन ए बैक्टीरियम आर फाउंड एसोसिएट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिया रखा है सेल्स arise from pre-existing cell was the stated by the virtue scientist of the very famous of the scientist। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, व्हाट हैपेंस टू reagents if they are placed in isotopic solution, nothing happens, इसका एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, सेल मेम्ब्रेन आर, तो नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन में दे रखा है, what happen if some grapes are placed in strong salt solutions very they shrink structure of the in solution है। next question of the दे रखा question number 10, in osmosis process the solvent move through the SPM, S का मतलब सॉल्वेंट, M का मतलब पी का मतलब प्रेशर परमेबल मेम्ब्रेन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द फंक्शन ऑफ द सेल, तो इसका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, आपके स्क्रीन में दिया है, हिस्टोन प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद द डीएनए यूकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, राइबोसोम्स आर मेड अप, क्या है? तो राइबोसोम हमारे आरएनए और प्रोटीन के मेडअप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, द बिगेस्ट सेल इज द, क्या होती है? तो बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच होता है। पीपीएलोग्राम प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन में दिया है, ह्यूमन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स में एब्सेंट क्या होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया में एरिथ्रोसाइट में मुख्य रूप से न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा मैं मिस्टेक इसमें गलत किया है, एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत आंसर लगाया, ठीक। ओके, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देयर, न्यूक्लियोटाइड इज फाउंड ऑफ द, किसमें होता है?
प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियाइड इज द फाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, which cell organelles play a crucial role of deoxifying many poisons and drugs in the cell है in smooth endoplasmic reticulum है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, द सोर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है 19 दे रखा है, हु प्रपोज द टर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजेन ने फर्स्ट टाइम में प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20, क्रोमोसोम्स आर द मेड ऑफ in DNA and proteins है। What is the important of 21 question? Kitchen of cell, chloroplast, kitchen of cell, chloroplast। नेक्स्ट इसी में देखते हैं तो पावर ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर ऑफ कंट्रोल and system of the in nucleus। Question number 22, organelles other of than in the nucleus containing the DNA is the mitochondria। Question number 23, organelles without a cell membrane, ये कौन से अंग होते हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती? राइबोसोम होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, द प्रोटीन एंड लिपिड एजेंशियल फॉर द बिल्डिंग्स the cell membrane or the manufactured, for the example Golgi apparatus। Question number 25 is a very important question दे रखा है, which of the following are covered by a single membrane of the vacuole है। वैक्यूल कहते हैं सेल ऑफ स्टोर रूम भी कहते हैं और इसे स्टोर रूम भंडार गृह के नाम से भी जानते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है 26, प्लाज्मोसिस इन द प्लांट सेल ऑफ द डिफाइंस क्या है? श्रिंकेज ऑफ ए साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल क्या है? लोकोमोशन है। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ सेलुलोज है। लिपिड्स, क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, लिपिड molecules in the cell or the synthesis by the smooth endoplasmic reticulums। Next है lysosome arise from the endoplasmic, lysosome arise the in Golgi body, यानी सबसे पहले हमारा क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो ब्रेक होकर क्या बनाते हैं? गोल्जी का है। गोल्जी का को ट्रॉपिक फ्लूस नाम से भी जानते हैं और लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा, अमीबा एक्वायर इट फूड थ्रू द ए प्रोसेस termed as a endocytosis process। 32 question number है, a cell will be swell up if the the concentration of a solution in the cell is higher than the concentration of solution in surrounding by medium है। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके फिनिश होते हैं। और हेलो स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो ध्यान सुनिएगा। जैसे कहते हैं द सेल ऑफ पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, बहुत पेपर में पूछा जाता है। द सेल ऑफ सुसाइड बैग, लाइसोसोम कहते हैं। द सेल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम कहते हैं। द सेल ऑफ इंट्रॉफिक पुलिस, गोल्जी बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑफ स्टोर रूम, वैक्यूल होती। नेक्स्ट the cell of control and coordination, nucleus। next question है the cell the cell of cell wall in cellulose की बनी होती, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल की डिस्कवरी किसने फर्स्ट टाइम में? रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने सेल की डिस्कवरी की है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी कितने की है? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने है? कैमिलो गोल्जी ने की। लाइसोसोम की किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने की है। गोल्जी का कैमिलो गोल्जी में, और लाइसोसोम की डी डुवे ने खोज की है। क्लोरोप्लास्ट की सिम्पसर ने खोज की और लवक की खोज फर्स्ट टाइम में हेकल ने की थी और सिम्पसन ने इसका नाम दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको जरूर तैयार करिए। और इसके बाद आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको न्यू वीडियो नेक्स्ट मिल सके। ओके, थैंक्स।